मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के छज्जे के गिरने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई। आप लोगों ने देखा कि 14 जून को किस तरीके से तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो सेंट्रल लाइब्रेरी के समक्ष प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे थे। लगातार वाइस चांसलर को भी यहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि आखिर वाइस चांसलर ने इस ओर कोई पहल क्यों नहीं की। इससे पहले भी छात्र छात्राओं का कहना है कि कई बार हम लोगों ने शिकायत भी की थी कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, लेकिन वाइस चांसलर लगातार आश्वासन ही दे रहे थे। इस वक्त सेंट्रल लाइब्रेरी के समक्ष मौजूद हूं। आपको तस्वीर के माध्यम से ये दिखाएंगे कि फिलहाल यहाँ पर एक सूचना लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक यानी कि आज 15/6/2023 से अगले आदेश तक मरम्मत कार्य हेतु केंद्रीय पुस्तकालय बंद रहेगा। यानी कि हजारों की संख्या में हर दिन यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन कल जिस तरीके से जो घटना घटी है उसके बाद मरम्मत का कार्य यहाँ पर शुरू होगा और अगले आदेश तक सेंट्रल लाइब्रेरी पूरे तरीके से बंद होगा। हमारे साथ कुछ छात्र है, उनसे बात करेंगे, कुछ छात्र नेता है, उनसे बात करेंगे कि कितनी परेशानी होगी, क्योंकि अलग अलग जिले से जो लोग यहाँ पर रूम लेकर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इसी सेंट्रल लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई भी करते थे। कितनी बड़ी क्षति है, क्या होगा, क्या ये लोग सोच रहे हैं। लगातार आप लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि ये मरम्मत का कार्य अगर पहले होता तो शायद ये नौबत नहीं आता। देखिए, मरम्मत कार्य जो 15 तारीख है, यानी कि आज जो है, आज से ये बंद है। यानी कि और काम जिसे आज से बंद है तो काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। यानी कि सामने एग्जाम भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ले रहे हैं, यहाँ तो स्थानीय जोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर छात्र कहाँ जाएंगे। किसी तरह गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और हजारों छात्र भविष्य यहाँ तैयार करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, और एग्जाम भी सामने डेट पे डेट दे रहे हैं। और अगर लाइब्रेरी नहीं खुलेगा तो ये बहुत ही छात्रों के लिए नुकसान है। इसको आज से बंद किया गया तो आज से इसको काम चालू कर देना चाहिए, ताकि 10 दिन के अंदर जो कार्य जो हो गया समाप्त, मतलब मरम्मत करके और छात्र जल्द से जल्द तैयारी कर सके, तब ना वैकेंसी बहाली में घुसेगा। वैसे भी तो रोक नहीं लगा रहे, स्थानीय नियोजन नीति में गड़बड़ी कर रहे हैं 60-40 से लेकर, तो उधर ना कर रहे हैं ना इधर हो रहा है। तो जो भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं अधिकारी, जल्द से जल्द एक्शन ले और इसको कार्य तुरंत करे और इसका जल्द ही खोले, 1 सप्ताह के अंदर खोले, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है। छात्र हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। वैसे भी बाहरी छात्रों के यहाँ अप्लाई करने के लिए दे दिया है, तो और इस समय हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो और घुस जाएंगे। अब छात्र छात्राएं कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़ने के सिवा अब कुछ नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा है। रूम में वैसे क्रिकेट रूम में सब रहते हैं। अब सोच लीजिए कि कितना गर्मी हुआ दे रहा है, तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। जब तक से लाइब्रेरी नहीं खुलेगा तब तक छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्राइवेट लाइब्रेरी में तो जा नहीं पाएंगे, रूम रेंट देंगे कि प्राइवेट लाइब्रेरी जाएंगे। 1500-2000 रुपया प्राइवेट लाइब्रेरी लेता है, तो कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इसको 1 सप्ताह के अंदर या 5 दिन के अंदर तुरंत, इसके पास इतना फंडिंग है कि 2-4 दिन में एक मरम्मत कार्य कर सकते हैं। ये बिल्डिंग तैयार नहीं करना है, ये मरम्मत कार्य करना है। जहाँ टूटा फूटा है वहाँ मरम्मत करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए जल्दी से ओपन ये किया जाए लाइब्रेरी, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। पैसा हम लोग के पास नहीं है, रूम रेंट देंगे कि उसमें प्राइवेट लाइब्रेरी देंगे। क्रिकेट के पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि अंदर भी मरम्मत का काम शुरू करना चाहिए? अंदर में तो हाल वही है जैसे कि गोहाल, एक जिसे गांव देहात में बोलता है ना गोहाल, वैसे ही हाल यहाँ का है। इसमें हर एक मतलब टेबल में बोल सकते हैं कि पंखा भी खराब है। अब स्टार्ट करते हैं तो थर थर कोई कंपा कब एक लड़की का बोल रहे हैं हाल फिलहाल में, वो सामने गया तो पंखा जो है बाल उसको खींच लिया, पूरा माथा उसमें लगभग पूरा बाल उसके अंदर घुस गया था। तो ये हाल है यहाँ लाइब्रेरी के पंखा का। उसके बाद जो बाथरूम का स्ट्रक्चर है, इसमें टाइल्स मार्बल लगाया जाए, क्योंकि इसमें जब बाथरूम में जाता है आदमी तो इतना इतना पैर में पानी घुस जाता है, जो घुस जाता है और तालाब बन जाता है। तो उसको अच्छा से करवा जाए। और बाथरूम का भी जो है छत का जो है गिरने के कगार में, जब अंदर छात्र छात्रा बाथरूम में जाते हैं तो उसमें भी छत के मतलब गिरता है, तो उससे भी नुकसान होगा। और जल्द से जल्द इसको ओपन किया जाए, क्योंकि छात्र हम लोग कहाँ जाएंगे। छज्जे के गिरने की वजह से एक छात्र की मौत बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने को लेकर लगातार तमाम जो यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे वो भी कई बार वीसी से मुलाकात किए, शिकायत भी किए, लेकिन वीसी की ओर से आश्वासन मिल रहा था। तो ये जो अभी नौबत आया है, क्या ये पहले अगर कार्य शुरू हो जाता मरम्मत कार्य तो ये नौबत तो नहीं आता आज? देखिए, ये जो कल घटना घटी है
ये पूरी तरह रांची विश्वविद्यालय की विफलता का परिचय है, जिसके कारण हमारे बीच आज हमारा भाई मंतोष बेदिया हम सभी के बीच नहीं। ये जो आज मरम्मती का कार्य जो ये दिखावा कर रहे, ये अगर पहले किया जाता तो इस तरह की घटना ही नहीं घटती। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जब तक ये विश्वविद्यालय का रेनोवेशन काम चलता रहेगा तब तक यहाँ के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। बच्चे छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं सक पाएंगे आर्थिक रूप से। इसी चलते रांची विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए किया जाए। अच्छा, जब सुबह ये नोटिस या फिर कल भी ये नोटिस लग गया होगा कि आज से बंद होने वाला है, छात्रों के मन में क्या सवाल उठ रहा होगा? क्योंकि अलग अलग जिले से आते हैं यहाँ पर पढ़ने, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं अंदर बैठकर पढ़ते हैं ताकि कोई कंपटीशन में वो निकाल सके, सरकारी नौकरी ले सके। कैसे पढ़ रहे होंगे तमाम छात्र छात्राएं? अब यहाँ पे जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर वर्ग के लोग पढ़ते हैं, तो अभी जो कल से आज से बंद हुआ है तो जाहिर सा बात है छात्र छात्राएं वापस लौट के यहाँ से गए हैं, या जिन्हें वह अखबार के माध्यम न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला वो नहीं आए, अन्यथा सभी कोई छात्र छात्रा आए थे। अभी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, तो हम सभी लोग छात्र छात्राएं मिलकर चाहेंगे रांची विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डाले कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। मरम्मत कार्य लिखा हुआ है कि मरम्मत कार्य हेतु केंद्रीय पुस्तकालय बंद रहेगा। मरम्मत तो शुरू ही नहीं हुआ है, तो अब तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। रांची विश्वविद्यालय छात्र इनसे कोई लेना देना नहीं है, बेवजह का केवल लूट खटोट ये लोग काम करते हैं। अगर छात्र से ये लोग वैसा संबंध रहता तो आज हमारा ये इतना बड़ा घटना नहीं घटता। हम रांची विश्वविद्यालय प्रशासन आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये मरम्मती का कार्य किया जाए और सुचारू रूप से फिर यहाँ के छात्र छात्रा लाइब्रेरी में बैठ के अपना पठन पाठन करें। देखिए, जाहिर सी बात है कि सेंट्रल लाइब्रेरी को जब आपने देखा होगा या फिर यहाँ से गुजर रहे होंगे तो आप जरूर देखते होंगे कि हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन जब सुबह ये नोटिस छात्र छात्राओं के बीच पहुंचा तब उनका सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर हम अब कहां जाकर पढ़ेंगे। अलग अलग जिले से आकर यहां पर पढ़ते हैं और लगातार इनका कहना है कि अगर मरम्मत कार्य की वजह से इस सेंट्रल लाइब्रेरी को बंद किया गया है तो मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को थोड़ी पहल करनी चाहिए ताकि जो छात्र छात्राएं अलग अलग जगह से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं वो एक बार फिर से सेंट्रल लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई कर सके। इसलिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आखिर कब तक आदेश दिया जाता है, कब तक मरम्मत का कार्य शुरू होता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।